बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। एक्सरसाइज 5.3 और बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। In a certain AP, the 24th term is twice the 10th term. 24वीं टर्म है ना बेटा A24, ट्वाइस द 10th टर्म, 10th टर्म की दुगनी है। अगर 10th टर्म को 2 से गुणा करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट अच्छी तरह क्लियर ना। प्रूव दैट 72th टर्म, 72वीं टर्म A72 इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो 34th टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, दोनों बराबर होंगे। ये प्रूफ करके दिखाना है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, A24th को क्या लिखूंगा बेटा, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू A10 को A प्लस 9D। ठीक है, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A प्लस 9 दूनी 18 18D। बेटा 2A माइनस A 23D में से घटा दें 18D। 23D में से 18D गए, कितने बचे बेटा, 5D। किसके इक्वल आया, A। शायद बेटा ये बात अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है इक्वल। A72 को क्या लिखूंगा, A प्लस 71D ट्वाइस A34 को A प्लस 33D। ठीक है बेटा, A की वैल्यू 5D है, दोनों तरफ पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर दें 5D प्लस 71D 2 इंटू A की जगह 5D प्लस 33D। ठीक है बेटा, 71 और 5 76D इज इक्वल टू ट्वाइस 33 और 5 38D 76D 38 दूनी 76D। यहाँ भी D था बेटा साथ। हैंस प्रूव, यही प्रूफ करना थे, दोनों इक्वल होंगे। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब पहुंच जाए बेटा 17th का सेकंड पार्ट। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर दिस रेस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म क्या होगी, A3 और 9th टर्म क्या होगी बेटा, A9। थर्ड टर्म क्या दे रखी है, 4 और 9th टर्म क्या दे रखी है, -8। विच टर्म ऑफ AP इज 0, कह रहा है AP की AN 0। कौन सी टर्म 0 है ये बताना है बेटा। ठीक है, सुनो। A3 को क्या लिखूंगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A9 को क्या लिखूंगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इसमें से इसे घटा दें बेटा, तो ये प्लस ये माइनस माइनस, प्लस का 2D माइनस का 8D माइनस का 6D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू -2। ठीक है, D की वैल्यू -2 पुट कर दें। A प्लस 2D कितना है, 4। D की वैल्यू -2 तो -4 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू 4 और 4 क्या आ जाएगी बच्चों, 8। ठीक है, AN फॉर्मूला बता दें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या होना चाहिए, 0। A क्या दे रखा है बेटा, 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, -2। तो 2 इंटू एन माइनस 1 किसके इक्वल आया, 8। n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 4। तो n क्या आ गया, 5। बेटा वो पांचवी टर्म होगी। ठीक है ना, पांचवी टर्म होगी जहां AN की वैल्यू क्या होगी, 0। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। बेटा थर्ड पार्ट पे पहुंचे। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15
27, 39 dash 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 will be 132 more than its 54th term. Which term of AP? AP की कौन सी टर्म will be 132 more 132 ज़्यादा होगी than its 54th term? कह रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, इसकी AN निकालो बेटा। कौन सी टर्म कितनी ज़्यादा होगी? 132 ज़्यादा देन A54th, तो A54 में ऐड कर दें क्या बेटा? 132। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये कह रहा है एक AP दे रखी है, इस AP की कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 132 मोर, ये 132 ज़्यादा है देन इट्स 54th टर्म, तो इसमें 132 ऐड कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। AN बोलो क्या रहेगा फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A54 बेटा A प्लस 53D प्लस 132। A की वैल्यू 3 बेटा, N माइनस 1, D की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 तो कितना है बेटा? 12। यहाँ 12 A बेटा 3 प्लस 53D, D की वैल्यू बेटा 12 प्लस 132। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ बेटा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 12 तिया 36, असल पाई 3, 12 पंजू 60, 60 और 3 63 प्लस 132। टोटल कितना हुआ बच्चों? 6 3 9 2 11, असल पाई 1, 3 3 6 और 1 7 और 6 1 7। तो बेटा N माइनस 1 इंटू 12 कितना आया? 771 माइनस 3, तो कितना है बेटा? 11 में से 3 गए तो बेटा 8 6 7, 768। तो बेटा N माइनस 1 की वैल्यू क्या आई? 768 अपॉन 12। बेटा 12 पंजू 60, 12 छिक 72, कितनी बची? 4 8, 12 24, 12 सत्ती 12 चौक 48, 64। तो n की वैल्यू क्या आई बेटा? 64 प्लस 1, ये माइनस का 1 है, इस तरह जाए प्लस का 65। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना? कितना है बेटा? 65 ये टर्म होगी, समझ गए ना? आंसर बेटा। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट पे आ जाए बेटा इसका। विच टर्म ऑफ AP 3 10 17 10 17 will be 84 more than its 13th term? ये कह रहा है इसकी कौन सी टर्म AN मान ली, इसकी 13वीं टर्म से कितनी ज़्यादा होगी? 84 मोर। तो 13वीं टर्म में 84 ऐड कर दे, दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। जो ऊपर क्या सेम वैसे का वैसा। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A13 A प्लस 12D प्लस 84। A की वैल्यू बेटा 3, N माइनस 1, D क्या है? 10 माइनस 3 7, A की वैल्यू बेटा 3 प्लस 12, D की वैल्यू बेटा 7 प्लस 84। शायद क्लियर बेटा। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। N माइनस 1 इंटू 7 बेटा 12 7 84 प्लस 84, तो कितना आया? 8 8 8 16 168। N माइनस 1 168 बाई 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28, तो 24, 24 प्लस 1 25। बेटा 25 टर्म होगी, 25वीं टर्म होगी, जहाँ ये क्या होंगे? कितना ज़्यादा होगा? 84 ज़्यादा। ठीक है बेटा, आंसर बेटा यहाँ तक का काम करें। ठीक है बच्चों, बाय।